Hello everyone, I TN Bharti welcome all of you in today's English class. Today we are going to learn the solution of the lesson Nasruddin's Aim, Class 4th NCERT English. तो प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में नसरुद्दीन्स एम के सभी क्वेश्चंस के सल्यूशन को लिख दिया है। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज What did Nasruddin boast about? Answer is Nasruddin boasted about his archery skills. Second question is why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Answer is Nasruddin took someone else's name each time he missed the target to defend himself. अपने आप को बचाने के लिए उसने दूसरे का नाम लिया। Now come to the third question. Why did Nasruddin say it was my aim the third time? Answer is here. Nasruddin say it was my aim the third time because he hit the target this time. क्योंकि इस बार उसने टारगेट को हिट कर दिया था, इसलिए उसने कहा कि इस बार ये मेरा एम था। Now come to the fourth question. Do you think Nasruddin was good at archery? आपको क्या लगता है कि नसरुद्दीन तीरंदाजी में अच्छा था? आई थिंक नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि अगर वो आर्चरी में अच्छा होता तो उसको पहली बार में अपने आप को डिफेंड करना नहीं पड़ता, गलत टारगेट उसने हिट नहीं किया होता, उसने टारगेट को सही जगह हिट किया होता। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड एंजॉय। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी को आपको पढ़ना है और एंजॉय करना है। तो ये क्वेश्चन तो कोई खास मतलब मुझे इस तरह से सल्यूशन देने जैसा नहीं लगा, तो मैं इसको बस एक बार रीड आउट कर दूंगा और आप लोग देख लीजिए इसको। वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन होजा टू गो ऑन अ हंट विथ हिम। व्हेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग, व्हाट हैपेंड? इट वाज वंडरफुल। हाउ डिड द हंट गो? Did you kill any animal? Did you chase any animal? No. Badshah said no. Did you see any animal? Badshah said no. Then why do you say the hunt was wonderful? Oh my dear, when you go to hunt such dangerous animals, this is always marvelous not to come across any. Wow, it was so much funny कि अगर आप किसी डेंजरस एनिमल्स का शिकार करने जा रहे हैं तो अच्छा है कि वो सामने ही ना आए, हो सकता है आपका भी शिकार हो जाए, है ना। तो ये स्टोरी काफ़ी फनी थी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये ग्रैंड मदर कोई जा रही हैं और अचानक ये सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर गई। तो एक बच्चा उनकी मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। उनके आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर स्पेक्ट्स गिर गया है, यहाँ पर छड़ी गिर गई है, तो उनको उठा करके देता है। यहाँ पर उन्होंने स्पेक्ट्स लगाए हुए हैं और छड़ी इनके हाथ में बच्चा दे रहा है। तो इस तरह से बच्चा काफी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चा, आर यू हर्ट? तुम व्हाट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड? आप क्या करते अगर आपकी ग्रैंड मदर गिर जाती तो डेफिनेटली हम भी उसी बच्चे की तरह अपने ग्रैंड मदर की हेल्प करते और फिर उनकी वेलनेस के बारे में उनसे पूछते कि क्या आप ठीक हैं। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड बिल्डिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इनको थोड़ा सा मतलब तेजी से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप लोग देख रहे होंगे ये एरो है और ये सारे टारगेट्स हैं। तो सही एरो को सही टारगेट पर हम लोग को हिट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वर्ड का एरो है और इसकी मीनिंग को टारगेट बनाना है। तो ये बहुत सारी मीनिंग्स दी हुई हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो इन बहुत सारी मीनिंग्स में से जो सही है उसी टारगेट को एरो को ले जाके मैच कर देना है। तो चैटिंग मीन्स टॉकिंग इनफॉर्मली, अमेजमेंट मीन्स ग्रेट सरप्राइज, आर्चरी मीन्स शूटिंग विथ a bow and arrow. Now come to next, defending, protecting from attack. टारगेट का मीनिंग क्या होगा? द गोल intended to be hit trumpetly, happily and proudly. तो प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार देख करके
मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, आप लोग देख लीजिए आंसर को और इस तरह से अपने बुक में निशान लगा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज रिप्लेस द बोल्ड वर्ड और वर्ड्स विथ अ वर्ड फ्रॉम द क्वेर एंड रीराइट द सेंटेंसेस। ओके, तो आपको जो तीर रखने का जो बकेट होता है या बास्केट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूवियर। ठीक है, तो वो क्यूवियर है। अब इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। तो ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं, अब इनमें से कौन सा है बताइए, इन तीनों में से? टारगेट, सर्टेनली, रिमार्क्ड ऑन। तो डेफिनेटली हमें मिलता है कि टारगेट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए मैंने इस सेंटेंस को रीराइट भी यहाँ पर कर दिया है, रीराइट कर दिया है। और रेड में, आपको रेड में नहीं लिखना है, आपको ब्लैक में ही लिखना है। बस ये है कि आप लोग इस आंसर में, इस सारे आंसर से मतलब अगर ये ब्लैक में लिखा हो तो ये ब्लू में लिखेंगे, और या ब्लू में लिखा है तो यहाँ ब्लैक में लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। तो श्योरली का इसमें करेक्ट मीनिंग कहां पर मिल रहा है हमें तीनों में से? तो हम लोग देख रहे हैं सर्टेनली। तो यहां पर रीराइट कर दिया, नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली अ गुड आर्चर। अब सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर, यहां पर नॉट लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा रह गया था। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग इसको यहाँ पर रख देते हैं, नॉट अ गुड आर्चर। ठीक है, तो चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग। ओके, द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग। ही फेल्ट वेरी हैप्पी। द टीचर, यहाँ पर द की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेकन है, तो प्यारे बच्चों तो द की स्पेलिंग को आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पर, द टीचर रिमार्क्ड हिज गुड हैंड राइटिंग। ओके, नाउ रिमार्क्ड ऑन, ये रिमार्क्ड के साथ हम लोग रिमार्क्ड ऑन होगा। ठीक है, तो इसको एडिट करते हैं, रिमार्क्ड ऑन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स राइट। लेट्स राइट में अब आप लोगों को क्या करना है, ये यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए हैं, ये राहुल की पिक्चर है, और यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। दिस इज पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। ये राहुल गुप्ता है, इनके बारे में आपको यहाँ पर जो क्लूज दिए गए हैं, क्लूज देखिए आप लोग, ये क्लूज जो दिए गए हैं इनको देख करके आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट लाइन। इंडियन क्रिकेट 8 hours प्रैक्टिसेस, ईट हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे, बैट्समैन। तो अब इन सभी क्लूज से हमें सेंटेंस बनाने हैं और लिखना है पैराग्राफ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंसेस, राहुल गुप्ता वांट्स टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम इंडियन टीम। वो इंडियन टीम की ओर से क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है? तो यहाँ पर 8 hours दिया गया है, प्रैक्टिसेस दिया गया है। ही प्रैक्टिसेस 8 hours डेली। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ईट्स हेल्दी फूड एंड रन 2 किलोमीटर। तो इसको भी हमें लिखना है, ही ईट्स हेल्दी फूड। यहाँ पर हम लोगों को हेल्दी दिया गया ना, तो हेल्दी फूड होगा। ठीक है, ही ईट्स हेल्दी फूड एंड रन्स 2 kilometers every day to stay fit. Now come to next. He is a good batsman. वो एक अच्छा बैट्समैन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर लिख दिया गया। तो इस पैराग्राफ को आप लोग देख करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज राजीव्स फैमिली। दे आर हेल्दी फैमिली। सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। आप लोग देखिए कि सभी लोग हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं। तो आप लोग पहले ध्यान से सभी पिक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि अब हम अगले पेज पर आएंगे तो ये पिक्चर्स नहीं दिखेंगी। फादर है, मदर है। फादर देखिए, ही इज वर्किंग आउट विथ अ डंबल। ओके, मदर इज प्रैक्टिसिंग योगा, सीता इज स्किपिंग, फादर इज वॉकिंग, ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क टू स्टे हेल्दी,
and Rajiv is running. Now come to next page. Dear children, use the words and, or, but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. तो राजीव की फैमिली के बारे में आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हैं बनाकर लिखिए। तो मैंने यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस इज फादर इज वर्किंग आउट विद डंबल्स एंड मदर इज प्रैक्टिसिंग योगा। सेकेंड सेंटेंस इज सीता इज स्किपिंग बट राजीव इज रनिंग। क्योंकि हमें देखिए एंड बट का यूज करना था, तो यहाँ पर मैंने बट का यूज किया है, यहाँ पर मैंने एंड का यूज किया है। ग्रैंडपा इज वॉकिंग आउटसाइड बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। Now come to next. Everyone in the Rajiv's family tries to keep them healthy and fit. तो यहाँ पर मैंने and का यूज किया हुआ है। Dear children, you can write it in your notebook. Now come to the next question. This is fun time. Watch the arrow pierce the apple. आप लोग को क्या करना है, इस पेज को थोड़ा सा मोड़ना है जिससे कि ये एरो एप्पल में घुसती हुई नजर आए। तो यही इस पिक्चर के साथ फन है, तो इसलिए इसका नाम फन टाइम हो गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स प्ले। अब ये क्या है, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों की पसंदीदा गेम है क्रिकेट। तो चलिए हम लोग अब क्रिकेट, फुटबॉल इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स प्ले। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ग्रिड विद वर्ड्स गिवन बिलो। यू कैन यूज देम। यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। एक वर्ड को आप लोग एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, नेम ऑफ द गेम, व्हाट यू प्ले विद, वेयर यू प्लेड, नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो अब आप लोग देखिए, क्रिकेट किससे खेलते हैं, व्हाट यू प्ले विद। पहले तो हमें गेम मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट किससे खेलते हैं, बैट और बॉल। ग्राउंड कहाँ खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले इट, आई प्ले इट इन प्ले ग्राउंड। नंबर ऑफ प्लेयर्स 11। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। Hockey I play with a stick in the stadium and the number of players are 11. Table tennis, racket and ball। आपकी टेबल टेनिस में स्मॉल बॉल होती है ना, और रैकेट, उसी के साथ खेलते हैं। टेबल, वेयर डू यू प्ले इट, ऑन टेबल। यस, नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 to 4, 2 से 4 प्लेयर होते हैं। एक साइड का भी 1 प्लेयर होता है, एक साइड का भी 2 प्लेयर होता है, तो दोनों साइड मिला के 2 और 4 प्लेयर्स हो गए। डियर चिल्ड्रन, नाउ कम टू फुटबॉल। फुटबॉल, व्हाट यू प्ले विद, फुटबॉल। जो फुटबॉल होती है उसी के साथ हम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। आप इसको बॉल भी लिख सकते थे, ठीक है, तो मैंने फुटबॉल लिख दिया है, आप इसको बॉल भी लिख सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, ग्राउंड, वेयर डू यू प्ले इट, आई प्ले इट इन ऑन ग्राउंड। नंबर ऑफ प्लेयर्स 11। आप लोग देखेंगे कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों गेम्स में 11 प्लेयर्स होते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज द फिल इन द ब्लैंक्स of first question. Now moving to second question. Second question, using the information in the grid, write a sentence about each game one has been done for you. See, you have to write sentence, you have to make sentence using those clues that were given in the first question, like cricket, football, table tennis and hockey. तो देखिए, फर्स्ट इन्होंने क्रिकेट वाला लिख दिया। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। We played with a bat and a ball. There are 11 players in this game. So dear children, now we are going to solve B part. Hockey is an outdoor game. We played with a stick and a ball. There are 11 players in this game. So you can write it in your copy. Now come to next part. C part is table tennis. Table tennis is an indoor game. We played with a racket and ball. There are 2 to 4 players in this game. Now come to fourth part, D part. Football is an outdoor game. We played with a ball. There are 11 players in this game. So dear children, now come to third question. You may see there are several words which have been given. You have to classify them into different games which are used. कुछ गेम में टर्म्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, स्टंपिंग होती है, आउट होता है, LBW होता है, बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, फील्डिंग होती है, एक्स्ट्रा कवर होता है, कीपर होता है। तो ये सारी चीजें क्रिकेट की हैं। इसी तरह से हर गेम की
कुछ ना कुछ लैंग्वेज होती है, उनके वर्ड्स का एक डिक्शनरी होता है जो हम वहां पर यूज करते हैं खेलते समय। तो प्यारे बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन में ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में क्लासीफाई करके रखना है, जैसे हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स, लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। देखिए बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, अब आप लोगों को जो इन्हीं गेम्स में क्लासीफाई करना है। तो पहला देखिए हॉकी। हॉकी में क्या होता है, मैंने लिख दिया है गोल और पेनल्टी कॉर्नर, ये दो चले गए, ठीक है। अब क्रिकेट में क्या होता है, गुगली और एलबीडब्ल्यू, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। अब आप लोग देख सकते हैं फुटबॉल। फुटबॉल में पेनल्टी और फ्री किक। किक तो फुटबॉल में ही होती है ना, क्योंकि किक तो हम लोग पैर से करते हैं और फुटबॉल पैर से ही खेली जाती है। सो डियर चिल्ड्रन, now we are moving to the next question. Now you can see that this is team time. Actually you have to prepare a puppet with the help of a ball and some wool. Okay, so you can read it out and you can perform the activity at your own. Okay, so dear children, I have completed this lesson and all the question answers have been discussed by me. You can pause the video to write or copy in your notebook. Thank you children.